दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है अहिर रेजिमेंट। हम सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है। इसी को लेकर मेरे साथ यादव हैं जिनसे बात करेंगे जो इसमें शामिल है। सर, क्या आपको लगता है कहाँ अड़चन आ रही है? आज मौसम देखिए आप, बरसात हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी है, इसके बाद और जो आपका सवाल है अड़चन साहब आपको मालूम है सरकार की नियम उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी 2014 में अहिर रेजिमेंट की मांग लेके आए थे। जो अहिरवाल बेल्ट है गुड़गांव से लेके राजस्थान वाली, तो यहाँ इनका नारा था कि हमारी सरकार बनने के बाद, क्योंकि यहाँ के जो यादव हैं बहुत सारे यादव सेना में जाते हैं, लगभग मेजोरिटी जो यादवों की है वो इसी बेल्ट की है अहिरवाल। तो अहिरवाल बेल्ट से इन्होंने ये कह के वोट लिया था कि वही रेजिमेंट बनाए। इसके बाद रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए राव इंद्रजीत सिंह जी, जो गुड़गांव से सांसद रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जाति का वोट लेके जाति पहले टेन्योर में संसद में मांग ठीक नहीं गई। इस बार हम लोगों ने सारे गैर राजनीतिक संगठन यादवों के साथ तमाम बिरादरी है उनको हमने अपना नेता बनाया है और इसको गैर राजनीतिक तरीके से हम ये आंदोलन चला रहे हैं। और हमारी इसमें एक सूत्री मांग है कि 2024 के चुनाव से पहले हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। अगर अहिर रेजिमेंट हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम इनका उनको वोट नहीं देंगे। अभी जो जिसमें निरहुआ जी ने ये मामला उठाया, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी से मिला हो और मोदी जी ने कहा है कि भाई जीत के आओ फिर इस पर सोचते हैं। तो क्या लगता है, अभी तो हो गए कुछ महीने बीत चुके हैं प्रसाद, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी की और उनके नेताओं की खासियत है। चुनाव से पहले वो लोग इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और चुनाव होने के बाद वो उन बातों से ऐसे किनारा कर लेते जैसे कहावत है, जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। तो उसी तरीके का इनका चरित्र है। निरहुआ जी जो इसको अहिर रेजिमेंट को बोलकर लोगों को वहाँ पर बहलाया फुसलाया और माननीय धर्मेंद्र यादव की जनता को जिताना चाहिए था, वहाँ की भोली भाली जनता से। अब निरहुआ जी अपने सांसद आवास में बैठे हुए हैं, यहाँ से कितनी दूर है, उनको यहाँ आना चाहिए था और जनता को आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में और ब्लड में धोखा देना है। ये लोग अपने समाज से, अपने लोगों से शुरू से छल करते आए हैं और आगे भी छल करते रहेंगे। ये हमें इनकी नीति पता है, लेकिन जो गांव की भोली वाली जनता है वो इनके बहकावे में आ गई और निरहुआ को जिता दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के समय अभी सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल हम सरकार से करेंगे अब कांग्रेस के समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। कांग्रेस के समय में तो पाकिस्तान से भी तो टुकड़े हुए। कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो हमारी सेना लाहौर तक चली गई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या हो रहा है, मोदी जी चुपचाप से जाके नवाज शरीफ जी के अभियान दिखाते और फिर बाद में मीडिया में आके आंखें दिखाते और ये कहते हैं कि नहीं साहब पाकिस्तान से को जो है आवाज दिखा के आए। यहाँ लगभग 20,000 किलोमीटर में चाइनीज सेना जो चीनी सेना है वो घुस चुकी है। गलवान की घाटी हो चाहे आसाम हो, तमाम जगह उन्होंने गांव बसा लिए, लेकिन मोदी जी उसे स्वीकारने को राजी नहीं है। तो सवाल ये है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, सवाल ये नहीं है कि पहले क्या हुआ। पहले अगर कुछ गलत हुआ तो क्या जरूरी है कि अब भी वो सरकारें गलत करेंगी? अगर पहले कुछ गलत हुआ तभी तो मौजूदा सरकार को मौका दिया गया, मौजूदा पार्टी को मौका दिया गया कि अब उन गलत चीज़ों को या जो कुछ खामियां रह गई उनको आप ठीक करो। तो वो ठीक करना तो दूर, लेकिन मौजूदा सरकार को जो इस समय रवैया है वो बड़ा ही अजीब है। मौजूदा सरकार इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने एक व्यापारी मित्र अडानी जी
उनकी धन संपदा बढ़ाने में लगे। और एक मजे की बात देख लो, हालांकि चर्चा का विषय नहीं है आज, मजे की बात यह है कि जो इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। आरबीआई और ये खुलासा हुआ है कि अडानी साहब के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। सपोज करो कि माल्या, चौकसी और मोदी जो भागे थे उनकी तरह अगर अडानी भी कहीं भाग गए सरकार की मिली भगत से, तो देश की हालत क्या होगी? अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी हालांकि मुद्दा जिस तरीके से आपने कर्जे की बात कर दी, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनकी फीस 400 गुना बढ़ा दी, मतलब 900 की आप सीधे 3800 फीस दी, 400% बना दी। क्या लग रहा है कि देखो साहब, इसको बारीकी से समझे तो मोटा मोटी बात ये है, बैंक खाली है, सारे ही जो पैसा है वो अडानी को दे दिया गया है। अब सिस्टम चलाने के लिए पैसा कहाँ से आए, तो उसके लिए इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी, चिकित्सा महंगी कर रही है, दवाइयों पे 18% GST लगा दिया गया। इसके बाद जो डेली जरूरत का सामान है उन पे टैक्स लगा दिया, दाल, आटा, चावल। अब ये तो आपको ये भी बता रहे हैं कि आप रेलवे स्टेशन से प्राइवेट जो टॉयलेट है उसमें आप पेशाब करने जाएंगे तो वहाँ भी GST देना पड़ेगा। तो ये सरकार तो गरीबों से लूट का काम कर रही है और इस सरकार से हम ऐसा कर सकते हैं कि आम आदमी के लिए काम करेंगे। अभी तो कुछ लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने बताया कि ये किसान सम्मान निधि देते हैं शायद 1000 रुपये महीने का या 500 रुपये महीने का, लेकिन अब इन लोगों ने क्या काम कर दिया है कि सब किसानों के घर पे ट्यूबवेल जहाँ पे है वो मीटर लगाते हैं। अब उनके महीने का बिजली का बिल 4-4, 5-5 हजार रुपये महीने आ रहा है। मतलब 1000 रुपये आपने किसानों को दिया और 4000 रुपये उनसे ले लिए। पहले का टाइम था, कांग्रेस का टाइम था, जब किसानों की जो बिजली पानी था इन सब में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है जो सब्सिडी किसे दे रही है? अपने अमीर मित्रों को। दूध किसे दे रही है? गरीब। सर, जो ये आपका तरीके से भाजपा के लोगों को ये किसी पार्टी विशेष का नहीं, ये पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, लगभग सभी संगठन के यादव भी नहीं, सभी बिरादरी के लोग हैं। और इसमें जो मांग है हमारी, मांग ऐसा नहीं कि कोई खैरात मांग रहे हो, ये तो हमारा हक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुरानी सरकारों में भी हमने देखी थी और जो मौजूदा सरकार है, जिसे कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो देखिए माध्यम देखी कर रही है। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि कोई ऐसा कहने की कोई जानता नहीं, सवाल है कि रेजिमेंट की जरूरत क्यों? देखिए साहब, ये मान सम्मान का विषय है। जब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो वही रेजिमेंट क्यों नहीं? भाई हमें एक यहाँ पे कमरे तो चाहिए ही, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। और कोई ऐसा भी नहीं है 62 के बाद से लॉज बन गए, कोई ऐसा भी नहीं कि अहीर रेजिमेंट में सारे अहीर होंगे, 50% उस जाति का और बाकी जाति। ये तो एक छोटी सी बात, सरकार चाहे तो इसमें